नहीं रहूंगा तुम्हारे नगर में। कमंडल हाथ में, मैं जा रहा हूं निकल के, मेरा अपमान हुआ है। राजा ने की गुरुजी तुम चले गए और देवतन वाले में पज्जा आज ही चढ़ बैठेंगे ना, मैं न मेरे राजू रहे। तो एक शर्त है मेरी, अगर तुम राजी हो तो मैं रुक सकता हूं। तो महात्मा जी अपने अपमान का बदला पटा रहे हैं। कैसे? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे लगी मेरे हृदय में दासी। मैं करूं लली को ब्याहु बनाए दे सर्विष्टाय दासी। अरे करूं लली को ब्याहु बनाए दे सर्विष्टाय दासी। मैं करूं धीय को ब्याहु बनाए दे। अरे करम यव है रयो शरणामी, साधु की सुन के बात भरिया सोई राजा ने हामी। अरे साधु की सुन की बात भरिया राजा ने हामी। साधु की सुन की बात भरिया जो। ठीक है महाराज, तुम चिंता मत करो, तुम बन जाइयो। तुम बिना राजधानी नहीं बचाई, तुम लड़की का विवाह करना, मैं अपनी बेटी को दासी बना दूंगा। विवाह तय हो गया। ये महाराज ययाति के घर जब सूचना पहुंची तो महाराज ययाति बरना बने हैं श्रोता बंधु। और बरना बन के जब चले, भारी खुशी थी। राजा ने जोर कह दी, चिंता मत करियो, जितनो दहेज जावे और लड़की के ब्याह में वो सब हम ही देंगे, पर तुम्हारा जइयो मत। शादी भाई ययाति महाराज के संग देवयानी की, और राजा की लड़की दासी बनी। और दासी बन के 20 जना लेकर रथम बैठा दी। तब मन में कही रानी बनवे ला कही मैं तो दासी बन गई। और तू दासी बनवे ला के ना आई मेरे सामने, सो रानी बनी है। चल चिंता मत कर, अब बदलो पटा के छोड़ू निका उधर। चढ़ गई रथ में। और तब शुक्राचार्य ने कही है, सुनिए नरेश, मेरी लड़की बरनी बन के जा रही है, एक दासी हो जा रही है संग। इतना ध्यान रखियो कि हित प्रेम मेरी लड़की तई रखियो। और जो तुमने ने को हित दासी ते जोड़ लो तो मोत बरो कोई ना समझते थे कि राजा की लड़की है। अरे महाराज कैसी बात करते हो, तुम्हारी बेटी मेरी रानी बन रही है, तुम वो दासी तो मतलब ही का है। चले देवयानी रानी बनी। समय बीतने के बाद 2 पुत्र पैदा हुए देवयानी के, यदु और तुर्वसु। ये 2 बेटा पैदा हुए देवयानी के। एक दिन का समय था कि महाराज ययाति उस भवन के सामने पहुंचे जिस भवन में दासी रहती थी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में रहती थी। तो बाग में घूम रहे थे महाराज। श्रोता बंधुओं, अब सोच रही है कि आज वह दाव बढ़िया बदलो पटावे को, पर मैंने बुलाऊं तो जे आएंगे ना, क्योंकि दासों के भेष में थी। तो चतुराई यूज कर रही है वो लड़की, राजा की लड़की। और भवन में पहुंची है पहले। और ध्यान रखना, वो कर्म किया है जो नर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वो काम कर रही है अपने भवन में भीतर, घर में। कौन सा? अरे दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को पियो। दासी भवन कियो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को कियो। अरे आहा घूम घुमारो लहंगा पैरो, घूम घुमारो लहंगा पैरो, घूम घुमारो जाने लहंगा पैरो, घूम घुमारो जानी लहंगा पैरो।
रहे थे। तब अरे आहा सजी बजी भैया द्वार पे ठाड़ी, सजी बजी भैया द्वार पे ठाड़ी, सजी की भैया द्वार पे ठाड़ी, सजी की भैया द्वार पे ठाड़ी। बोल रही सरकार समय नहीं, अब पल भर को कियो समय नहीं, अब पल भर को कियो साथी भवन करो श्रृंगार समय नहीं, अब पल भर को कियो। 100 रुपए का पुरस्कार व्यासपीठ के माध्यम से श्रीमान रोहतान सिंह जी उनकी तरफ से है, धन्यवाद। तो सज के दरवाजे पर ठाणी भाई उत्तराखंड लला मोनू त्याई बुआ जी ने नजर करी है। राजा घूम रहे बाग में, और देखिए तुमने जाकर नजर ते नजर मिलते तो कछ बातें आंख के इशारे ते कह दी जाते हैं। तो जाकर राजा की और नजर मिली है सर्विष्ठा की। अरे नहीं करो जान को लालो, तो सर्विष्ठा ने इशारों करो, राजा ने उत्ते इशारों करो के मैं क्या। तो जो धीरे धीरे पहुंचे, राजा की लड़की थी जो सुंदरताई ने हारी है, सही कही के तुम हमारे यहाँ काऊ के यहाँ नाते दाने आई हो। बताऊंगी महाराज, जरूर बताऊंगा, बिल्कुल। तो ध्यान रखना श्रोता बंधो, एक जिस समय रामायण गाते थे थाली की खड़े होकर के हमारे गुरुजी, तो एक दोहा कहा करते थे हमेशा, भूदेव सिंह तुम और शैतान सिंह बोल सकता हो। अब ऐसा करो तुम हमारे बराबर इतना ऊंचा बोल दो, क्या तो 16वीं होनी ही है यहाँ संग। तो गुरुजी दोहा कहा करते थे, कैसे? कांचन छिपे न कांच में, दादा नीच छिपे नहीं जाती, कितनी ऊंचट के चाननी, अरे पर दिन गुण पावती। हमारे यहाँ काऊ के यहाँ नातेदान में आई हो। हाँ महाराज बताऊंगी, पर पहले एक बात तुम बताओगे। देखो चतुराई कितनी है अपनी अपनी चतुराई में, ध्यान रखना। यज्ञपति महाराज जी एक बात बच्चे भी ध्यान से सुने, हमारे विद्वानों ने लिखा है अपनी कलम से, क्या? अरे ज्यादा सोई बेटे भोग करन से उमरिया रती रती घटती है। सुनो, बे महतारी बच्चे की हितैषी नहीं है, वो बेटे की दुश्मन है, जो सवेरे 5 बजे और 6 बजे के बाद और लड़े उड़ाती है कि ने को सोए ले सानी तो मैं दयाऊंगी नहीं। ज्यादा सोने भोग करन से
उमरिया रति रति घटती है। यज्ञपति महाराज ज्ञान बुद्धि चतुराई जीतू अरे नहीं फोकट में बटती है। ज्ञान बुद्धि चतुराई बेटा नहीं फोकट में बटती है। और बढ़िया चीज अनोखी जगह में थोड़े दिन डटती है। बुद्धि से काम लिया है जी। बताओ महाराज, मैं तुमने पूछे था तो मैं बताऊंगी मैं किन के यहाँ आई हूं। पर जी बताओ, तुम्हारा देवयानी के संग ब्याह हो क्या भाऊ? तो बस शादी में हाथी घोड़ा रथ सोनो चांदी जो दहेज मिलो वो दहेज किनको है? राजानी की जब हमारे ब्याह में मिलो है तो हमारो ये कि नहीं महाराज? फिर सोचो, एक बार फिर विचार करिए। ब्याह में दहेज मिलो वो किनको है? कि मेरो ही है। महाराज तुम्हारो ही है? हाँ मेरो ही है। महाराज एक बार फिर कहो, कब दहेज मिलो सो तैयार हो है? मेरो ही है। अरे तो मैं उदान में आई सर्वेष्ठा हो। राजा की लड़की जो दासी बन के आई सो हाँ महाराज में गई क्या तो वचन पर कायम हो कि अगर बात दहेज बात का तुम्हारा है तो दहेज में ही मैं आई हूं। अब राजा बार बार देख रहे हैं पट्टर बाउलम को है क्या महात्मा जी कह दी कि मैं लड़कियां छोड़ के राजा की लड़की मोहम्मद देखियो क्या खन देख लइया सुगड़ाई भूप की अकल गई बोलाई पकड़ की दासी भमन में लाई साखन सेवा कई बनाई जय गुरु महाराज सिंह बताई और तबई दासी कर्मत हिनाई। राजा ठहर गए दासी के भवन में चले गए। समय बीतने के बाद उस दासी के एक पुत्र पैदा हुआ, बेटा जन्मा। तो दासी ने राजा थे की आओ कि बोलो पंडित बुला के नाम धरवाए दो। राजा ने कि बिना नाम कोई रिंदे नाम धरो जाओ पंडित जी आंगे संक की तू वही बात न्यायी नाम ना धरो। कुछ दिन बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, नाम फिर भी नहीं रखा गया। थोड़े दिन बाद तीसरा होगा, नाम तो न धरोगो। 3 लड़का पैदा हुए, नाम एक का भी नहीं रखा गया। रानी पैंत हुए और दासी पैंती। तो एक दिन देवयानी बोली महाराज तुम जी बताओ सवेरे को टहलवे चलता हो और तुम सबलंग जाता हो। ध्यान करना, कुछ बच्चों से मुझे इतनी खुशी होती है नगला अन्नी में, जब सुबह हम 5 बजे जाते हैं तो बच्चे मोबाइल की रोशनी करके दौड़ लगाते हुए मिलते हैं। ध्यान रखना,
ये शरीर एक वो मशीन दी है परमात्मा ने, आप जितना बढ़िया इसे चलाएंगे उतने दिन ज्यादा चलेगी, ज्यादा चलेगी। परसों में नहावे जा रहा हूँ ना, तो पल्लंग हमारे मुंशी जी के कमरा में होते कुमार साहब आ रहे, उन्होंने कहा शास्त्री के बाद कितनी